जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज आप सबको एक बहुत सुंदर बाबा की अनुभूति सुनाने वाली हूँ। अच्छा, एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले 2-3 ज़रूरी बातें। पहला कि मेरा व्हाट्सएप बंद है, थोड़े दिनों के लिए क्लोज़ है, मैं उसे वापस ओपन कर दूँगी। कारण ये था ना कि मैं लास्ट वीक 2 हफ्तों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैं रिप्लाई बहुत नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने क्लोज़ कर दिया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना दैट यू नीड पीस एंड साइलेंस। और ऊपर से आपने देखा था पूजा दी के साथ क्या हुआ था। इफ़ यू ऑल नो, जानते ही होंगे आप सब। वो सब देख के भी ना मन थोड़ा बहुत अजीब सा हो गया था। अजीब इन द सेंस बहुत बुरा लग रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि नेगेटिविटी क्यों पास करना है, बस इसीलिए क्लोज़ किया था। मैं उसे वापस शीघ्र अतिशीघ्र ओपन कर दूँगी। और बाबा से ना प्यार करिए। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि आप जितने परेशान होते जाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, भगवान होते हैं कि नहीं। लगेगा कि और बुरा हो रहा है, हम जितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और बुरा हो रहा है। और फिर हम उसी वक्त ऐसा भी होता है, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। नहीं, उतनी चीज़ें मत करिए। आप बाबा की किसी एक चीज़ पर, साईं चालीसा है ना, उसी पे विश्वास रखिए। मैं आपको अपनी साईं चालीसा की एक अनुभूति बताती हूँ। तो साईं चालीसा की सब बातें करते थे कि बहुत कृपा है उसमें, तो वाकई में मुझे भी वो लगता था कि बहुत कृपा है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत बड़ी चालीसा थी। तो मैंने बोला, बाबा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी साईं चालीसा है, मैं कैसे इसे पूरा कर पाऊँगी। उस वक्त मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था। तो देखिए बाबा की कैसी लीला हुई ना। एक मुझे व्रत कथा की बुक मिली थी और उसके पीछे में बहुत छोटी 1 पेज की, 1.5 पेज की साईं चालीसा थी। और उसमें एक लाइन ये भी था कि जो इस चालीसा को पढ़ेगा उसको बाबा के दर्शन होंगे। एंड आज तक वो बात मेरे लिए सच्ची हुई है। मुझे किसी न किसी रूप में बाबा के दर्शन मिले हैं, चाहे जैसे भी मिले हैं, पर मैंने जब भी उसे पढ़ा है ना, वो हुआ है। और आप बाबा की ये लीला देखिए कि हम जो साईं चालीसा है, जो इंटरनेट पर और यूट्यूब पर हर जगह पर है, वो थोड़ी लंबी सी साईं चालीसा है। मुझे छोटी सी 1-1.5 पेज की चालीसा मिल गई थी। तो ये भी बाबा की ही लीला है ना कि कैसे कैसे वो खोज के कहाँ से दे देते हैं और हम उसे पढ़ते भी हैं। मेरे कहने का बस इतना मतलब है ना कि जब आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हो रहे हो ना, तो इधर उधर, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद मत भटकिए। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ को पकड़िए। चाहे आप कष्ट निवारण पकड़िए, साईं चालीसा पकड़िए, स्तवन मंजीरी पकड़िए, साईं सच्चरित जी पकड़िए और उसी को पढ़िए। जितना हो सके उतना पढ़िए। अगर आप साईं चालीसा पढ़ते हैं तो ये वास्तविक है कि आप ज़्यादा बार पढ़ पाएंगे। वहीं अगर आप स्तवन मंजीरी का पाठ कर रहे हैं तो थोड़ा कम हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। पर इन सब में बाबा की बहुत कृपा है। स्तवन मंजीरी अपने आप में बहुत मैजिकल, बहुत पावरफुल है। तो मैं बस आपको वही अनुभूति बता रही थी कि जब आप बहुत परेशानी में रहें ना, उस वक्त बाबा से अलग मत हटिए। कुछ ना कुछ ऐसा नियम बांध लीजिए जिसके माध्यम से आप बाबा से मिलते रहें। क्या लगता है आपको, हम जो ये दिया जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या ये बाबा को इसकी ज़रूरत है? हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ साईं साईं करेंगे तो क्या बाबा नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। लेकिन ये दिया जलाना या हर गुरुवार को मंदिर जाने का एक नियम बांधना, ये नियम बंधन से क्या होता है ना कि हम बाबा, एक फ़िक्स टाइम होता है जिस वक्त हम बाबा से मिल रहे हैं, तो हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि अरे वो बैठा है, और वो बैठा है तो वो सब देख रहा है। वो इत्मीनान से बैठा है तो हमें भी इत्मीनान बैठना है, क्योंकि वही रखवाला है, वही सब करेगा। दैट इज़ वाई वी डू ऑल दिस। तो इसलिए करते रहिए, कुछ कुछ चीज़ें करिए। कुछ नहीं हो तो शाम में बैठकर साईं सच्चरित जी का पारायण करिए, या जो भी कोई भी चीज़ हो सके पर करिए। और आपको एक बात और बोल रही हूँ, किसी के बारे में ख़राब सोचने और बोलने में टाइम वेस्ट करने से तो फार बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर है कि आप बाबा को समय दें। आप उनको थोड़ा सा समय देंगे, वो आपको पूरी ज़िंदगी आपकी खुशियों से भर देंगे। आई कैन बेट फॉर दिस। और कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें लगता है इस जन्म में वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस जन्म में उस चीज़ की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, अगर बाबा उतर के आ गए ना, तो उस चीज़ की क्या, सारे प्रॉब्लम, सारे उसकी भरपाई हो जाएगी। जो भी बिगड़ा है सब संवर जाएगा। तो विश्वास रखिए, उनका जब वो जादू चलता है, वो करिश्मा चलती है ना, तो बस क्या ही बोलूँ। खैर, बाबा पर बहुत देर बोल गई। अब अनुभव पर आती हूँ। ऐसे भाव विभोर करने वाले अनुभव है ना कि मैं क्या बोलूँ। देखिए, ये जो डिवोटी है ना, ये बाबा से बहुत प्यार करती थी। इनके भाई की शादी होने वाली थी
एंड ये बाबा को इनविटेशन देना भूल गई। हम साई डिवोटीज़ तो बाबा को कार्ड देने ज़रूर जाते हैं कि बाबा आप शादी में आना। अब ये शॉपिंग कर रही हैं, साई 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 जाप भी कर रही हैं, पर इन्हें ये याद नहीं आ रहा है कि मैं भूल क्या गई हूँ। तो फाइनली फिर क्या हुआ ना कि इन्हें एकदम से ध्यान आया कि अरे नहीं, इन्हें याद नहीं आया। देखिए ध्यान कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता ये है कि ये साई 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 कर रही हैं, करते करते शॉपिंग भी कर रही हैं, सब कर रही हैं। 4 दिन, लास्ट शादी के 4 दिन पहले क्या होता है कि ये बेडशीट की शॉपिंग करके आई थी। तो फिर ये जैसे ही इन्होंने चादर खोला ना, ये सुन के ना मैं भी मतलब आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है बाबा। उसमें से एक कॉइन निकला जिसके एक तरफ ओम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बाबा। अगर वो मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो पाया ना तो मैं वो फ़ोटो डालूँगी, नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर ज़रूर डालूँगी, आप लोग सब देखिएगा। जिसे वो देखी ना शादी के 4 दिन पहले, सोचिए इतने दिन पहले हम सबसे पहले कार्ड छपता है, मंदिर में जाकर भगवान जी को इन्विटेशन देते हैं, पर ये भूल गई थी। बाबा लगातार याद हैं, मन में साईं, कर्म में साईं, सब में साईं। मंदिर गया, इन्विटेशन हुआ, सब हुआ, बस ये याद नहीं है कि बाबा को बोलना है कि बाबा आप भी आओ। तो 4 दिन पहले जब एकदम से उस न्यू बेडशीट में से कॉइन निकला तो ये शॉक्ड, ये कहाँ से आया। और उस समय इनके माइंड में स्ट्राइक हुआ कि अरे देवा, मैंने आपको तो इनवाइट नहीं किया और मैंने ये मतलब मुझसे गलती कैसे हो गई। तो फिर ये गई, ये बाबा को इनविटेशन दी और ये बाबा को बहुत मानती हैं। इनके घर पर सब मानते हैं, पर एक होता है ना घर पर एक जो एकदम साईं का दीवाना होता है, वो ये है, ठीक है। एक बंदा एकदम बाबा को लेकर पागल होगा और बाकी लोग ठीक है मानेंगे बाबा को, पर मीडियम पेसर, ठीक है। पर एक होगा एकदम जो नहीं, बाबा मतलब बाबा, ठीक है। ये चीज़ मैं अपने घर से भी कोरिलेट करती हूँ। तो फिर जो है इनकी मम्मी के पाँव में दर्द वगैरह रहता है तो वो उतना नहीं जाती हैं। पर आपको एक बात बता रही हूँ, मैं इनकी मम्मी पे नहीं बोल रही हूँ, आई अंडरस्टैंड वो उनका पेन, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ। जो एक बाबा का दीवाना कह लीजिए, पागल कह लीजिए ना साईं के पीछे, वो इंसान कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो जाएगा ही बाबा के मंदिर। चाहे तड़प रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जाएगा ही। मतलब मंदिर जाए या बाबा की कैसे भी पूजा करे, दर्शन करे, करेगा ही। और वो चीज़ इनमें है, ये डिवोटी में है। फिर क्या हुआ पता है, ये सब तो हो गया। फिर बाबा को इनविटेशन दे दी और बोली कि बाबा आप आना ज़रूर। अब जब उनके भाई का शादी रिसेप्शन का समय आया तो जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो ऑब्वियस है कि हम सारे लोग जो है वो हर गेस्ट को बोलते हैं आइए अच्छे से खा लीजिए, वो हम सारे गेस्ट से मिलना जुलना ये सब करते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी ऑल डू, राइट। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक गेस्ट थी जो आई हुई थी और वो हाथ धोने गई, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप प्लीज़ मेरे दोनों बैग को पकड़े रखो क्योंकि मुझे जो है वो हैंड वॉश करके आना है। तो जब ये बैग पकड़ी हुई थी, अब देखिए दूसरी आश्चर्य करने वाली लीला, वो जो बैग था उसमें एक जगह साईं लिखा था और दूसरी तरफ वो जो बैग्स पकड़ाई थी उसमें से एक बैग के एक साइड के प्रिंट में बाबा की फ़ोटो थी। बाबा की फ़ोटो वाली बैग, प्रिंट वाली बैग वो लेके इनके भाई के इस फंक्शन में आई थी। तो जब इन्होंने ये देखा ना तो इन्हें बाबा इस तरह से ये दिखा रहे थे कि देख तूने मुझे बुलाया, मैं आया। तो ऐसे बाबा अपने भक्तों से प्यार करते हैं। वो जो माँ वैष्णो देवी के लिए वो भजन है ना कि तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया ज्योता वाली। तो ये चीज़ ना बाबा के और बाबा के भक्तों में भी होती है कि अगर हम बाबा से कह दें साईं आ जाओ बाबा, बस एक बार बस दिल से कह दीजिए बाबा आ जाओ, बचा लो बाबा, संभाल लो बाबा, तो फिर वो भाग के आ जाते हैं एकदम, जिसे कहते हैं ना आप कहो और वो अगले पल आपके पास रहेंगे। इस तरह से बाबा जो है, इन्हें बाबा की एक फ़ोटो मिली, वो भी इन्हीं के हाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से इन्हें बाबा के प्रेजेंस बाबा ने महसूस करवाए। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि बाबा की फ़ोटो रियल है या मतलब इत्तेफाक है या सच में बाबा दर्शन देते हैं, आप खुद आज़मा कर देख लीजिए। मैं बस यही बोलूँगी, आप आज़मा कर देख लीजिए, समझ जाएंगे कि वो सच में वैसा होता है या कैसे होता है। मैं आपको एक बता रही हूँ, जब मैं एक शॉपिंग का कॉम्प्लेक्स है, मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे ना ऐसे है, पहले साईं खादी है, फिर मारुति खादी है। तो ऐसा मतलब मेरे मन में हर बार आता है लो आ गई मेरी शिड्डी। तो मैं घूम फिर के वहीं जाती हूँ, उधर ही शॉपिंग करने। हाँ, और फिर फाइनली मतलब हम कहीं भी घूम ले, कितना भी घूम ले, अगर हमें सूट पीस लेना हो या फिर हमें साड़ी लेनी हो, तो फिर लास्ट में हम घूम लेंगे सारी जगह, पर फिर उस शॉप में जाएंगे
तो मुझे मतलब शुरू में लगता था कि पता नहीं हम इसी शॉप में क्यों आते हैं, लास्ट में पसंद यहीं पे आता है, कहीं और भी घूम लो, होता काम यहीं पे। स्पेशली अगर जैसे नहीं है कि कल कोई गेस्ट आ रहा है, कल जैसे बुआ आ रही हूँ और आज ही रात में ठीक है उनके लिए साड़ी लेना है अभी एकदम से, तो फिर वही शॉप स्ट्राइक करता है और हम लेने चले जाते हैं। तो लेटर ऑन शुरू में मुझे समझ नहीं आता था, ये सिलसिला 5-6 सालों से चल रहा था। आई डिड नॉट रियलाइज़, बड़ी रिसेंटली मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि जहाँ बिलिंग काउंटर है, जो अंकल बैठते हैं उनके जस्ट पीछे इतने बड़े से बाबा का फ्रेम है, इतने बड़े बाबा का फ्रेम है कि मैं ना देख के हर बार मम्मा को दिखाती हूँ, बोलती हूँ देखो पीछे बाबा बैठे हैं ना, इसीलिए हमें यहीं पर पसंद आता है, वो काम हमारा यहीं पे करवाते हैं और जो दिलवाते हैं वहाँ से बहुत अच्छा दिलवाते हैं। तो ये थी बाबा की कुछ अनुभूतियाँ। मतलब आज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बता गई और बस यही कहना चाहती हूँ ना कि ये आपके भाव पर है कि आप बाबा को कितना शामिल करते हैं अपनी लाइफ पर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, जब मैं ये बताती हूँ किसी को कि मैं छोटे छोटे काम में भी बाबा को कहती हूँ बाबा प्लीज़ हेल्प करिए, और वो काम हो जाता है या कोई ना कोई सल्यूशन निकल जाता है, तो कुछ लोग मुझे डांट देते हैं कि तुम मांगती हो तो छोटी चीज़ें क्यों मांगती हो, बड़ी चीज़ें क्यों नहीं मांगती। तो देखिए, हर कोई अपने लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस सब चाहता है, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम बाबा को किस हद तक अपने लाइफ में शामिल कर रहे हैं। बाबा इज़ ऑलवेज़ देयर विथ अस, पर हम उसे कितना रियलाइज़ कर रहे हैं। तो मेरे भाव अलग हैं, और ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं महान हूँ या ये भी बाबा का ही दिया हुआ आशीर्वाद है। बहुत कृपा है ना बाबा की कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हम मर भी रहे हों, फिर भी बाबा तुम्हारी ऊदी याद आती है। मुझे तो लग रहा था कि 2 हफ्ते पहले ना एक दिन ऐसा था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे ना सांस लेना मुश्किल लग रहा था कि सांस लेना भी भार लग रहा था, एक्सेसिव टायर्डनेस के कारण या फिर कोविड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिसके कारण, फीवर के कारण ऐसा ही लग रहा था। लेकिन मैं बस निकल गई उससे भी। बाबा की ऊदी की ऐसी कृपा थी, और मैंने उसके लिए मेडिसिन नहीं लिया। बाबा की ऊदी ने ही मेरी कृपा कर दी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये ट्रांसमिट कर रही हूँ आप लोगों को कि आप दवा छोड़ दो, सिर्फ ऊदी लो। नहीं, दवाई बनी है तो लीजिए, लेने के लिए ही बनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि उस वक्त मेरे पास इतना भी हिम्मत नहीं था कि मैं दवा भी लेने जाऊँ। मैंने बस बाबा को ही याद किया है, और बाबा ने ही मुझे वहाँ से ज़िंदा निकाला है, मौत के मुँह से। तो ऐसी तो बाबा की कृपा रहती है। तो इसीलिए ये हम पर डिपेंड करता है कि हम बाबा को कितना शामिल करना चाहते हैं। आप जितना चाहेंगे ना, तो वो उतना ही आपके लाइफ में उतर कर आएंगे, और आप उन्हें आने दीजिए। इससे आपको खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। जब आपकी हर छोटी, हर बड़ी बात, देखिए घर पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं आपको वो हर कोई ला कर दे, क्योंकि हर कोई बिज़ी है। पर आप बाबा को बोलिए, वो ला कर देंगे। वो जैसे लेके आएंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा को शामिल करिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बाबा को अगर छोटी बात के लिए भी कुछ कहती हूँ तो बाबा मेरी बात सुनते हैं। अगर उन्हें वो चीज़ गलत लगती, उन्हें ये लगता कि नहीं, हमें एक बाउंड्री रखना चाहिए, देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन मी एंड बाबा, तो फिर बाबा ज़रूर कहते, ज़रूर समझाते। पर बाबा खुश होते हैं हम जितनी बार उन्हें याद करते हैं। ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि अरे वाह, तूने मुझे याद किया, चलो मैं तेरी और सहायता करूँगा। और हम दूसरे के पास जाएं, इधर उधर भटके, उससे तो बेहतर है ना कि हम बाबा के पास जाएं, बाबा से बोलें। अक्सर मेरे पास मेल्स आती हैं कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, आप बोलिए। मैं क्यों बोलूँ, आप बोलिए, आप बोल के देखिए। बोलिए, लेकिन विश्वास से बोलिए, और ये मत उम्मीद करिए कि आपने अभी बोला है तो बस अगले 30 सेकंड में मैजिक हो जाएगा। इस बात पर भरोसा रखिए कि जो मैजिक बाबा कर रहे हैं ना, वो परमानेंट मैजिक होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं ना, तो हमें लगने लगता है कि ये बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। पर ये वो समय रहता है ना जब बाबा हमें एक लाइफ लेसन सिखा रहे होते हैं। ये मैंने कई बार महसूस किया है। तो हम जो वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, पर वहाँ से हम जो सीख कर निकलते हैं वो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहता है। ये बाबा का तरीका है। तो आप सीधे सीधे सीख जाइए जो वो सिखाना चाह रहे हैं, तो फिर इतना नहीं प्रॉब्लम को फेस करना होगा। दिस इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड। और इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और बाबा पर विश्वास रखिए। सब अच्छा होगा, अच्छा ही नहीं, बहुत 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 अच्छा होगा। और हाँ, अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो फ़िलहाल के लिए मेरी ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है,
करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स मत रखिएगा। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है, थोड़ा बड़ा स्पेलिंग कर दिया है मैंने, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस भेज सकते हैं। और एक टास्क है मेरी तरफ से, इतने सारे लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से, बाबा की लीलाओं को। तो याद है पहले हमने शुरू किया था होम दर्शन, घर घर साईं, तो मतलब घर के दर्शन की आपके पास बाबा कैसे आए, उसकी अनुभूति। तो वो आप लोग मुझे उसका वीडियो बना के मेल पर भेजिएगा या वीडियो बना के रखिए। विदिन अ वीक और सो मैं व्हाट्सएप पर आ जाऊंगी, तो आप मुझे अपने घर के दर्शन और उसके पीछे छुपी लीला ज़रूर बताइएगा, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह से हम हर वो सुंदर कहानी को भी, वो हर सुंदर एहसास को भी औरों तक पहुंचा सकते हैं। पर वो जो होम दर्शन होगा ना, उसकी स्टोरी आप लिख कर मुझे मत भेजिएगा। वो लीला को मैं नहीं सुनाऊंगी, वो लीला आपकी आवाज़ में होगा, आपके घर के बाबा होंगे। कैमरा में आना या नहीं आना ये आपकी मर्ज़ी है। बाबा को सामने रखिए जो आपके घर के बाबा हैं, लेकिन आप अपने आवाज़ में तो बोलिए, जो आप जिस भक्ति से बोलेंगे, जो आपने महसूस किया होगा, वो आपकी ही आवाज़ उस चीज़ को बता पाएगी। थोड़ा ज़ोर बोलिएगा ताकि क्लियर आए। और अगर वीडियो करना नहीं आता है तो पिक्चर क्लिक करके भेजिए और अलग से मुझे ऑडियो भेजिए। लेकिन होम दर्शन के ऑडियोज़ आप लोग भेजेंगे, होम दर्शन को मैं सुनाऊंगी नहीं। वो आपका होमवर्क है, एक एक इंसान का जो ये अनुभव सुनते हैं और जिन लोगों ने अब तक होम दर्शन नहीं भेजे, कि वो बाबा आपके पास कैसे पहुँचे और कोई लीला उनसे जुड़ी हुई हो तो। ठीक है। जय साईं राम।